व्यवस्था बता दिया। विचार किया अर्जुन ने और प्रभु चरणों में प्रणाम करके अपनी कटार को निकाला और उस कटार से अश्वत्थामा के आधे सिर के बाल, आधी मूंछ के बाल, आधे दाढ़ी के बाल उतार करके जन्मजात जो उसको दिव्य मणि प्राप्त हुई थी, मस्तक पर उसके हमेशा ललाट पर चमकती रहती थी, उस मणि को खड्ग से निकाल करके वहां पर व्रण घाव कर दिया और फिर लात मार करके, धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस कृत्य की भूरी भूरी प्रशंसा किया। देवताओं ने आकाश से धन्य हो अर्जुन, तुमने बड़ा सुंदर रास्ता निकाला है कि वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापनम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति देहि का। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का शारीरिक वध ही वध नहीं कहलाता है। भरे समाज में अपमान कर दो, उसका धन छीन लो, उसको अपमानित कर दो, बस उसको मृत्यु से ज्यादा कष्ट प्राप्त हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन अश्वत्थामा इस अपमान को पचा नहीं पाया। जैसे काले नाग के ऊपर प्रहार कर दो फिर वो बदला लेने के लिए आता है, उसी प्रकार से अश्वत्थामा को मालूम था कि इस कुल में अभी एक है ऐसा अंश जिससे ये कुल चल पड़ेगा। उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस शिशु के ऊपर उसने पुनः आक्रमण कर दिया ब्रह्मास्त्र का, जिस ब्रह्मास्त्र का उसने पहले पांडवों के ऊपर प्रहार किया था। और वीरवर अर्जुन ने अपने दिव्य विद्या के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके दोनों का संवरण किया था। कांटे से कांटा निकल जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम योग्य शिष्य थे द्रोणाचार्य के, उन्होंने वो विद्या तुम्हें दिया जो अपने पुत्र को नहीं दिया। पात्र को ही पदार्थ प्राप्त होता है, कुपात्र को नहीं प्राप्त होता। तुम्हारे अंदर पात्रता थी, इसलिए द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र को चलाने और वापस करने की विद्या तुम्हें दिया और उनके पुत्र के पास केवल चलाने की विद्या थी। पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है। बालक के प्राणों की रक्षा कैसे हो सकती है? वहां पर तो अर्जुन भी नहीं अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा करके और जाने लगे द्वारिकापुरी के लिए। माता कुंती विदा करने के लिए आई हैं और सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति कर रही हूं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कमल नयन, हे कमल नेत्र, परमात्मन आपके श्री चरणों में देवी कुंती का प्रणाम है। प्रभु कहते हैं बुआ जी क्या चाहिए? वार्ता प्रारंभ हो, प्रभु का रथ आगे बढ़े, इतने में उत्तरा लज्जा का भय का त्याग करते हुए जोर जोर से चिल्लाती हुई और प्रभु के चरणों में आकर के साष्टांग प्रणिपात कर दिया कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, इस समय मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए आपके अलावा और कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे जीने की चाहत नहीं है। मैं तो उसी दिन मर गई जिस दिन वीरवर अभिमन्यु मेरा परित्याग करके चले गए। लेकिन फिर भी मैं अपने प्राणों की भिक्षा आपसे क्यों मांग रही हूं, क्यों जीना चाह रही हूं? क्योंकि मेरे उदर में कौरव और पांडव वंश का दीपक प्रज्वलित हो रहा है। आज उसी दीपक को बुझाने की कुचेष्टा कोई कर रहा है। मेरे उदर में इस समय ऐसी भयंकर आग की ज्वाला लपटें उठ रही हैं कि वो गर्भस्थ शिशु नहीं बच सकता है। केवल आप ही हो उसको जो इस दाहकता से बचा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद करके और अपने ब्रह्म लीला का अनुभव तत्काल किया। उस दुष्ट दुरात्मा अश्वत्थामा के कृत्य को समझ करके सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप धारण करके और माता उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के सुदर्शन चक्र से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा किया है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है।
चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे बालक के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। ये भाव देवी उत्तरा के अंदर जैसे ही आया, प्रभु ने गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस बालक के प्राणों की रक्षा किया। ये भाव, ये रहस्य, ये घटना को केवल माता कुंती और उत्तरा और प्रभु श्री कृष्ण जान पाए। तीन के अलावा चौथा कोई नहीं जाना। आज भगवान श्री कृष्ण के सामने कुंती माता के अंदर ऐसा विचार आता है कि मुझे तो आज इच्छा ऐसी आ रही है कि अपनी पौत्र वधु उत्तरा के चरणारविंदों में लोट-पोट हो जाऊं। क्यों? मुझे सौभाग्य मिला केवल भगवान के भक्तों की मां बनने का, और मेरी पौत्र वधु को आज भगवान की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को अपने गर्भ में स्थान दिया है, और जो गर्भ में स्थान देती है वो कौन होती है? माँ होती है। तो मैं तो केवल भक्तों की माँ कहलाई, और आज ये जनार्दन भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण की माँ कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसलिए मेरा मन कहता है कि अपनी पौत्र वधु के चरणों में लोट-पोट हो जाऊं। सजल नेत्रों से माता कुंती प्रभु को निहार रही है। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, अरे बुआ जी, अब तो थोड़ा हंस के कर दो विदा, बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन, 2 दिन नहीं, महीनों व्यतीत हो गए। आपके पुत्रों को इस धर्म युद्ध में विजय श्री प्रदान करके मैंने राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। अब मेरे भी 16,108 पत्नियां, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, हमारी प्रजा सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पलक पावड़े बिछाए हुए सुबह से लेकर के शाम तक इंतजार करते हैं, कब आएगा वो सांवरिया, कब आकर के मुझे गले लगाएगा। देखते देखते उनके आंखें दुखने लगी हैं। अब प्रतिदिन श्रृंगार करते हैं द्वारिका नगरी का, और प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक द्वारिका से हस्तिनापुर का जो मार्ग है उसको टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। और फिर सायंकाल विचार करते हैं कि आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। अब एक बार मुझे हंस करके विदा करो, मैं अपने परिवार से, अपने भक्तों से, अपने प्रजा से मिल करके आऊं और फिर लौट के आ जाऊंगा बुआ जी। लेकिन विदाई मेरी हंसते हुए करना। प्रतीक्षा बहुत हो रही है द्वारिकापुरी में। जैसे द्वारिकावासी प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैसे अपने हृदय में भगवत मिलन की एक भावना जागृत कीजिए। इस भजन के माध्यम से भगवान से मिलने की आतुरता अपने अंदर जगाइए, और प्रभु से कुछ मांगना है तो केवल यही मांगिए कि कब आओगे, मुझको गले लगाओगे, जैसे द्वारिकावासी प्रभु को पुकार रहे हैं। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा।
आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जय हो। हो थके गए नैन मेरे रसता निहार के। गोविंद। प्यासी प्यासी आँखियों में सपने बहार के। थके गए नैन मेरे रसता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। हो थके गए नैन मेरे रसता निहार के। प्यासी प्यासी आँखियों में सपने बहार के। थके गए नैन रसता निहार के। प्यासे प्यासे अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। तुझे से उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। ओ तुझे से उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। ओ तुझे से उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। ओ तुझे से उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हो मैं, कोई ना हमारा है। कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा। कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले से लगाएगा। श्याम आंसू पोंछ कर मेरे गले से लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया।
जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले से लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले से लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, आएगा मेरा सावरिया। श्याम प्यारे की जय हो। बनो न कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो न कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो न कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो न कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। सेवक गुण गाएगा तेरा बन जाएगा, सेवक गुण गाएगा तेरा बन जाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले से लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले से लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले से लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले से लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आजा 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 आजा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले से लगाएगा, आंसू पहुँच कर मुझे गले से लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। जय हो। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश माता कुंती से कहते हैं, बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़ी त्वरा है उनके अंदर मुझे प्राप्त करने के लिए। कितने समय से मैं उनको छोड़ के आया हूं।
कुंती माता ने अपने अश्रुओं को पोंछ करके कहा, कन्हैया, जैसे खल कंस से आपने देवकी की रक्षा किया, उसी प्रकार से इस दुष्ट दुर्योधन से, चाहे दुर्वासा से, ब्रह्मर्षियों से, आपने मेरे और मेरे पुत्रों की रक्षा किया है। आपके अनुग्रह, आपकी कृपा को मैं कभी भुला नहीं सकती हूँ। लेकिन जाते जाते एक वरदान मांगना चाहती हूँ, दोगे क्या कन्हैया? बोले, एक नहीं बुआ, आज भंडार खुला हुआ है, जो मांगना चाहो मांग लो। कुंती देवी ने क्या मांगा है, ये शायद भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम भी नहीं मांग पाएंगे। हम संसारी जीवों के अंदर एक कमी है, 2 माला भगवान का जप क्या लिए, जीवन में छोटी सी विपत्ति आ गई तो भगवान को कोसने लगते हैं। हमने भोले बाबा को इतना पानी नहलाया, हमने हनुमान जी को इतना भोग लगाया, हमारे जीवन में विपत्ति क्यों आई? विपत्ति तो मानव की संपत्ति है बंधुओं। जिसके साथ प्रभु थे, उठते बैठते थे, उसके संस्कार देखिए, उसकी मांग देखो। भगवान के सामने माता कुंती क्या मांग रही हैं? कहती हैं, विपदा हसन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम स्यात्तु अपुनर्भव दर्शनम। एक कन्हैया, मुझे देना है तो शाश्वत विपत्ति दे दो। शाश्वत का मतलब जो कभी खत्म होने वाली ना हो, ऐसी विपत्ति दे दीजिए। बुआ जी, अभी विपत्ति से पेट नहीं भरा। बोले, संसार की दृष्टि में विपत्ति श्रेष्ठ, संपत्ति श्रेष्ठ है। विपत्ति को लोग न्यून गिनते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वो विपत्ति श्रेष्ठ है, जिस विपत्ति के रहने पर मेरे प्रभु मेरे साथ हों। जब तक जीवन में दुख थे तब तक आप साथ थे, और जब सुख आए तो आप मुझसे दूर चले जा रहे हैं। मेरी दृष्टि में विपत्ति क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपदो विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और परमात्मा को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आप मुझसे दूर चले जा रहे हैं, यह संपत्ति मेरे लिए व्यर्थ है। मेरे लिए तो विपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रभु मुस्कुराए, बुआ जी को, कुंती माँ को सांत्वना दिया। रथ मातली सारथी लेकर के आगे बढ़ने लगा। इतने में भगवान के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। देख करके युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है। अभी तक हमको सबको आप हंसने को कह रहे थे, और जब हम हंसने लगे तो आप रोने लगे, क्या कारण है? बोले, मेरे अंदर एक ही तो दुर्गुण है। राक्षसों ने मेरे अंदर दुर्गुण खोजना चाहा, कमी खोजना चाहा, और खूब खोज खोज करके थक गए। किसी राक्षस को मेरे अंदर कोई कमी नहीं मिली। एक राक्षस हुआ, उसका नाम हुआ हिरण्यकश्यप। उसने एक कमी मेरे अंदर प्राप्त कर लिया। क्या कमी प्राप्त किया? कहता है, भजंतम भजमानस्य। वो अपने भक्तों का भजन करने वाला है, वो अपने भक्तों का सेवक है, दास है। और दास का काम क्या है? स्वामी के घर में प्रसन्नता हो तो वो प्रसन्न रहे, और स्वामी के जीवन में यदि दुख आवे तो दुखी हो जाए। आज मेरा सेवक अनन्य दास भक्त मेरे लिए रो रहा है। पितामह भीष्म मृत्यु की सैया पर पड़े हुए, सर सैया पर, और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे अपनों ने, जिनको मैंने अपना समझा, वो तो मुझे भूल गए, लेकिन आपने मुझे अपना समझा, फिर भी प्रभु आप क्यों भूल गए? मैंने आपको अपना समझा न समझा, लेकिन आप मुझे अपना समझे थे ना। आज आप भी भूल गए। जिनको कंधे पर बैठा करके घुमाया, जिनको अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, जिनको बोलना सिखाया, जिनको अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना सिखाया, उन्होंने ही मुझे छलनी करके आज इस दशा पर पटक दिया है।
अब मुझे और किसी से मिलने की इच्छा नहीं है, स्वार्थी संसार को खूब देख लिया, अब तो एक ही इच्छा है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, और कुछ हो न हो बस मेरा सांवरा निकट हो। मंद मंद मुस्कुराते हुए, हे श्याम सुंदर मेरे सामने खड़े हो जाओ और मैं अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दूं। ऐसा भाव लेकर के पितामह भीष्म प्रभु के लिए आंसू बहा रहे हैं। कभी भगवान के लिए रो करके तो देखो, ठाकुर जी आपके जीवन में ठहाके लगा देंगे। संसार के लिए बहुत रोते हो, भगवान के लिए कब रोए, कितनी बार रोए? उस प्रभु के लिए रो करके देखो। आज पितामह भीष्म ने जब प्रभु के लिए रोना शुरू किया तो भगवान रोते रोते द्वारिकापुरी की तरफ न जा करके हस्तिनापुर से फिर कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। पितामह भीष्म ने प्रभु को प्रणाम किया। कैसे किया? नेत्रों से प्रणाम किया है। न हाथ उठ सकते हैं, न पैर उठ सकते हैं, हिल डुल सकते नहीं है, नेत्रों से बस नयन की पुतलियों को नीचे करके प्रभु को प्रणाम किया। महाराज युधिष्ठिर को भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, ये बुझता हुआ दीपक है, अस्ताचल की तरफ जाता हुआ सूर्य है, इसके ज्ञान का लाभ ले लो। वृद्ध जनों के पास थोड़ी देर बैठोगे तो आपको जीवन जीने की कला प्राप्त होगी। आज सबके लिए समय है, सिनेमा देखने के लिए समय है, रेस्टोरेंट जाने के लिए समय है, लाफ्टर शो देखने के लिए समय है, लेकिन माँ बाप के पास, बुजुर्गों के पास बैठने के लिए, दो बात उनकी सुनने के लिए और अपनी दो बात कहने के लिए किसी के पास समय नहीं है। और यही दुख होता है माता पिता को। उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका रुपया नहीं चाहिए, आपका बढ़िया लजीज व्यंजन नहीं चाहिए, आप उनको थोड़ा सा समय दे दीजिए, दो बात उनकी सुन लीजिए और दो बात उनसे अपनी कह दीजिए, उनको बड़ी शांति मिलेगी। आज पितामह भीष्म के पास युधिष्ठिर को प्रभु ने प्रेरित किया, जा इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर। यह धर्मात्मा, पुण्य सलीला, शांतन और भगवती गंगा की संतान है। इनके अंदर बहुत ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। पितामह भीष्म से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, धर्म किसे कहते हैं? बोले, जो धारण किया जाए उसी को धर्म कहते हैं। जो जीवन में अनुकरण किया जाए, उतारा जाए, आचरण में लाया जाए, उसी का नाम धर्म है। धर्म के और कितने पर्याय हैं? धर्म का बहुत बड़ा विस्तार है। पिता का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है, समाज का धर्म होता है, संतान का धर्म होता है, गांव का धर्म होता है। हर एक का अपना अपना धर्म है। बोले, इतने धर्म की व्याख्या करते करते सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? को धर्मा सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मता किंग जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधनात्। सबसे उत्तम धर्म क्या है? बोले, सबसे उत्तम धर्म तो परमात्मा का भजन है। जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम। भगवान के 1008 नामों का जाप करो, उसी से जीवन मुक्त हो सकते हो। बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म सबका व्याख्यान करने लगे। जब बात आई छात्र धर्म की, सच्चा क्षत्रिय वो है जो एक अबला नारी के प्राणों की रक्षा के लिए, उसकी लज्जा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे करके यदि अबला की लज्जा को सुरक्षित कर लिए तो वो सच्चा क्षत्रिय है। साथ में खड़ी हुई देवी द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। पितामह ने कहा, पुत्री तुम क्यों हंसी? बोले, बस ऐसे ही पितामह, हंसी आ गई। नहीं, जिसको श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पुरुषोत्तम परमात्मा अखिल जगत के कारण श्री कृष्ण बहन कह करके पुकारे, वो द्रौपदी व्यर्थ में हंस नहीं सकती है। इस हंसी में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। पुत्री बता, तू क्यों हंसी? बोले, पितामह सुनना चाहते हो तो सुनिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आचरण हित नर
चरही ते डर न गले रे। उपदेश करना बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको आचरण में लाना बड़ा कठिन है। पितामह, आपने अभी क्षत्रिय धर्म की व्याख्या किया। आपसे ज्यादा सम्माननीय, बलवान, पराक्रम, पुरुषार्थी क्षत्रिय कौन हो सकता है? और आप जैसे क्षत्रिय के रहते हुए भरी सभा में एक अबला नहीं, आपके पौत्र वधू की लज्जा आपकी आंखों के सामने भरी सभा में खींची जा रही थी, तार तार की जा रही थी। उस समय ये उपदेश कहां गया था? अगर उठ करके पितामह भीष्म धनुष पर अपने प्रत्यंचा चढ़ा करके डोरी कस के एक टंकार दे देते, तो वहां पर जितने वीर बैठे हुए थे वह सब उठने की हिम्मत न करते, धराशायी हो जाते। और आपके रहते एक क्षत्रिय धर्म ये कहां गया था? पितामह भीष्म की बोलती बंद हो गई। द्रौपदी के सामने लज्जित हो गए, सिर झुका करके, बहुत सोच विचार करके एक छोटा सा समाधान दिया कि दीपो भक्षते ध्वांतम कज्जलम चात्रशूयते यो यस्यान्नम समस्नाति स तस्य स्नाति किल विषम। दीपक क्या खाता है? अंधेरे को, लेकिन पैदा क्या करता है? काजल को। उजाला नहीं पैदा करता है, उजाला तो उसका धर्म है। माताएं भी दीपावली पर, शहरों में तो परंपरा चली गई, काजल लगाने की परंपरा ही चली गई। डॉक्टर कहते हैं आंख के अंदर मत लगाना, बाहर से मेकअप कर लेना, लेकिन अभी भी गांवों में है ये परंपरा। कहते हैं अगर दीपावली के दिन काजल नहीं लगाओगे तो अगले जन्म में क्या बनोगे? वो चकचूंदर एक होता है, छू छू करता रहता है जो चीज। हर एक घर में घी का दीपक जला करके उसके ऊपर एक पात्र रखा जाता है, उसमें काजल होता है, और उस काजल को बढ़िया बना करके साल भर के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो काजल देता है दीपक। उसी प्रकार से जो जिसका अन्न खाता है ना, वो उसका पाप खाता है। मैं अपने को हस्तिनापुर के सिंहासन से बांध करके रखा था। हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाला सत्य भाषण करेगा, असत्य भाषण करेगा, जो जैसा कहेगा मुझे केवल हां करनी है। दुष्ट दुर्योधन के उस पापीयसी अन्न को खा करके मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। वीरवर अर्जुन ने अपने बाणों से मेरे शरीर को छलनी करके एक एक रक्त के कण को निकाल दिया। इस समय मैं विरक्त हो गया हूं, और विरक्त होने के कारण रक्त संबंध से दूर हो गया हूं। विरक्त का मतलब रक्त संबंध से जो दूर हो गया, इसलिए मैं ज्ञान चर्चा कर सकता हूं। पुत्री, तेरे साथ अन्याय हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वार्ता चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रसंग को आगे मत बढ़ाओ, अब मुझे द्वारिकापुरी जाने दो। हे योगेश्वर, मैं तुम्हें अंतिम समय में उस रूप में प्रणाम करना चाहता हूं जिसमें मेरा पुरुषार्थ प्रकट होता है। मैं चतुर्भुज रूप में आपको नहीं देखना चाहता हूं। अपने भक्त के भय को दूर करने के लिए भयाक्रांत कृष्ण के उस रूप को देखना चाहता हूं जिसमें अपने एक भक्त की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण डरपोक बन गए थे। महाभारत के युद्ध के प्रसंग का स्मरण कराते हैं पितामह भीष्म कि दुष्ट दुर्योधन के उकसावे में आकर के मैंने एक पांडव के वध की प्रतिज्ञा किया। दुर्योधन ने क्या कहा पितामह भीष्म से? बोले तन से तो लड़ रहे पितामह हमारे साथ, लेकिन मन इनका पांडवों के साथ है। पितामह भीष्म ने सायंकाल युद्ध की समाप्ति पर कि कल के युद्ध में एक पांडव का वध करूंगा। पांचों पांडवों ने प्रतिज्ञा किया था, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। पांचों पांडव युद्ध समाप्त होने पर जाकर के चद्दर तान करके सो गए। खर्राटे बजने लगे, लेकिन कन्हैया को नींद नहीं आ रही है। उठ करके गए, देवी द्रौपदी के कक्ष में हिलाया डुलाया, तू सो रही है, तुझे पता नहीं है कल क्या होने वाला है? युद्ध में क्या होने वाला है? एक पांडव का वध होगा, एक पांडव मरेगा,
4 पांडव चिता में अपने आप को समाहित कर देंगे तो वैधव्य को प्राप्त करेगी, तो मैं क्या करूं? तुझे कोई भय नहीं है। बोले हमने तो एग्रीमेंट साइन कर दिया है, हमारे सब की तरफ से आपके सामने अर्जुन ने लिख दिया है, करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे वो मुझे करना है। आपने उस एग्रीमेंट के ऊपर क्या लिखा कि मां सुचाह चिंता मत कर, तो मैं चिंता क्यों करूं? अब तो हम चिंतन आपका करते हैं, चिंता करना आपका काम है। भगवान अवाक रह गए। 5 पांडव के पास गए, सब जगह से उत्तर यही मिला, लौट करके द्रौपदी के पास आए। जो कहा है वो तो करोगे ना तुम लोग? बोले बिल्कुल करने को तैयार है, आप आज्ञा तो दीजिए। करिष्ये वचनम तव में कहीं पर किंतु परंतु संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा फिर फटाफट एक साड़ी निकालो। देवी द्रौपदी ने एक वस्त्र दिया अपना पहना हुआ, उसको कन्हैया ने धारण किया। आज नारायण नारी बन करके और देवी द्रौपदी को साथ लेकर के महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जहां पर पड़ाव पड़ा हुआ है, वो वृद्ध पितामह भीष्म अपने पर्यंक पर बिस्तर पर पड़ा हुआ उलट पलट रहा है, नींद नहीं आ रही है। निरपराध पांडवों का वध मैं कैसे करूंगा, मेरे मुंह से कैसे निकल गया। हे सर्वेश्वर अखिलेश्वर जगत के कारणभूत जगदीश्वर श्री कृष्ण, मेरे पांडवों की रक्षा आपके हाथ में है। अब आप लीला क्या करोगे ये आप जानो। प्रतिदिन युद्ध की समाप्ति पर एक नियम था, दुर्योधन की पत्नी आकर के पितामह भीष्म को प्रणाम करती थी। पितामह भीष्म कहते थे, राजमहिषी भव, तू हमेशा राज रानी रहे जब तक जीवन है। पुत्रवती भव, ऐश्वर्यवती भव, धन धान्यवती भव, कीर्तिमती भव, लेकिन कभी भी अखंड सौभाग्यवती भव नहीं कहते थे। यह रहस्य भगवान श्री कृष्ण जानते थे। द्रौपदी को साथ लेके आए, पितामह भीष्म के कक्ष में द्रौपदी को प्रवेश कराया और जब आती थी दुर्योधन की पत्नी, उससे पहले यह घटना घटित करवा दिया। तब तक अपने सिर के पल्लू को मत हटाना जब तक अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान न मिल जाए। माताएं साड़ी पहनती हैं, ओढ़नी ओढ़ती हैं, तो 2 प्रकार के पल्लू होते हैं ना, एक उल्टा पल्लू और एक सीधा पल्लू। उल्टा पल्लू में घूंघट 7 समुंदर पार चला गया और सीधा पल्लू में घूंघट को, आज देखिए वृद्धावस्था में भी मंडावरा गांव में वो माता नृत्य करते हुए भी घूंघट को हमेशा डाले रहती है। ये संस्कृति थी हमारी। अब मत ढको सिर, कोई बात नहीं है, समय के साथ चलना चाहिए। लेकिन इस घूंघट से कितनी बड़ी रक्षा हो गई ये कथा बताती है। ये ओल्ड फैशन ने पतियों के प्राण बचा लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तब तक घूंघट मत उठाना जब तक अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान न मिल जाए। चरणों में सिर टेक दिया, थके हुए हारे हुए निश्चिंत नहीं थे। चिंता उनको व्याप्त थी, पांडवों की खीज थी मन में। सोचे कि दुर्योधन की पत्नी आई हुई है, जा पुत्री धन धान्यवती भव, ऐश्वर्यवती भव, कीर्तिमती भव। फिर भी जब सिर नहीं उठाया तो बड़े क्रोध में भर करके खीज करके पितामह भीष्म ने कहा, जा जो तू वरदान चाहती थी आज वो मैं देने को तैयार हूं, जा पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही यह वरदान प्राप्त हुआ वो सीधा पल्लू उल्टा हो गया और पितामह भीष्म ने जैसे ही द्रौपदी को देखा ठंडी के महीने में पसीना से तरतर हो गए। पुत्री तू कैसे आई यहां? बोले आई कैसे गई कैसे ये बातें मत करो, आप तो ये बताइए कि आपका दिया हुआ ये वरदान सत्य होगा या सायंकाल युद्ध में की हुई प्रतिज्ञा सत्य होगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, हंसना और रोना एक साथ नहीं हो सकता है। अगर पांडवों में से एक गया तो अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान खंडित होगा और यदि
अखंड सौभाग्यवती का भव का वरदान सत्य है तो आपकी प्रतिज्ञा नष्ट होगी, क्या होगा बताइए पितामह। पितामह भीष्म बहुत सोच विचार करके बोले, पुत्री वसीयत तो अंतिम ही होती है, रात गई बात गई, अब जो शाम को घटना घटित हुई थी उसको तू भूल जा। तो अखंड सौभाग्यवती भव, यही सत्य है, लेकिन ये तेरे बुद्धि की उपज नहीं हो सकती है। ये बुद्धि देने वाला वो छलिया कहां है, उसका एक बार मुझे दर्शन करा दे। देवी द्रौपदी पितामह भीष्म का हाथ पकड़ करके सहारा देते हुए लेकर के पहुंची। श्री कृष्ण ने देखा चारों तरफ द्रौपदी के अंदर जाने के बाद बहुत सारे रक्षक गण, सेवक गण, चाक चौबंद चौकसी रखे हुए थे, गुप्तचर लगे हुए थे। पितामह भीष्म से कौन मिलने आ रहा है, कौन जा रहा है, दुर्योधन सशंकित रहता था। पादुका पड़ी हुई है, हमेशा दुर्योधन की पत्नी अकेले आती है पितामह भीष्म से मिलने। आज ये दो कौन हैं? अगर मेरी साड़ी उठा दी गई तो भेद खुल जाएगा। जल्दी से उठाया चप्पल को और कांख में अपने दबा लिया। साड़ी में छिपे हुए नारायण को नारी के वेश में देखा पितामह भीष्म, अश्रुधारा बहने लगी और उस साड़ी को पकड़ करके जब झटके से खींचा और देवी द्रौपदी की पादुका गिरी, तब तो फूट फूट करके पितामह भीष्म रोने लगे। धन्य हो गोविंद, जब आप जैसे रक्षक हो, पादुका चरण पादुका उठाने को तैयार हो अपने भक्त के, तो मुझ जैसे पितामह भीष्म रोज प्रतिज्ञा करते रहे, आपके भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन मेरी तो नसा दिए ना, अब अपनी खैर सोचना, कल मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या हूं। प्रभु मुस्कुराए, मेरी एक नहीं 1000 बार बिगड़ जाए, बस मेरे भक्त की बन जाए, मुझे उसी भी आनंद है। प्रातः काल का समय हुआ, पितामह भीष्म ने युद्ध क्षेत्र में एक प्रतिज्ञा किया। कल की प्रतिज्ञा भूल जाओ, आज की प्रतिज्ञा सुनिए। तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं, आज हरि जो युद्ध में शस्त्र न गहाऊं। मैं माता गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु की संतान नहीं, यदि आज के युद्ध में भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाने पर बाध्य न कर दिया। प्रतिज्ञा क्या थी युद्ध में? भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की कि मैं शस्त्र नहीं, युद्ध को टूट गया, करके वक्षस्थल पर लगा। अर्जुन ने कहा, हा कृष्णा, और अर्जुन की इस चीख को सुनते ही भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। विवल होकर के रथ के टूटे हुए पहिया को उठा करके और पितामह भीष्म की तरफ जैसे ही दौड़े, पितामह भीष्म ने अस्त्र शस्त्र का त्याग करके कहा, आइए श्री कृष्ण, आपका स्वागत है। मेरे भाग्य कहां कि आपके हाथों से मेरा प्राणांत हो जाए। भगवान लज्जित होकर के उस रथ पहिए को वहीं पर पटक दिया और सिर झुकाए खड़े हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला।
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मन टले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। की सबसे बड़ी करुणा है, लीला है, दया है, अपने भक्तों के ऊपर अनुराग है। अपना मान टले तो टले, लेकिन अपने भक्त का मान नहीं टलने देते। पितामह भीष्म कहते हैं स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किए उसी रूप का दर्शन कराओ। प्रभु श्री कृष्ण ने महाभारत के उसी दिव्य स्वरूप को धारण किया। रथ का पहिया लेकर के जब पितामह भीष्म के सामने प्रकट हुए, चरणों में नेत्रों से प्रणाम करके महाप्रयाण करने लगे। बोले एक बात और रह गई है, कह दो। भगवान ने कहा कह लीजिए, कोई कसर न रह जाए, दोबारा मौका मिले ना मिले क्या पता। बोले गोविंद मेरी एक पुत्री है, उसका विवाह करने के लिए मैं बहुत वर खोज डाला, लेकिन कोई योग्य वर नहीं मिला। पितामह भीष्म के पुत्री जब विवाह ही नहीं तो बेटी कहां से आई, और किसी को दत्तक पुत्री भी नहीं माना, फिर वो पुत्री कहां से आई। कौन है पुत्री? मति रूप। ये बुद्धि को पुत्री के रूप में मान करके और परमात्मा को अपने श्री परमात्मा रूपी पति के श्री चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, वर्ण कराना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित किया। दिव्य ज्योति निकली, प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई और पितामह भीष्म का वहां प्रयाण हुआ। भगवान द्वारिकापुरी पहुंचे हैं, राजोचित सम्मान हुआ है। इधर देवी उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसका जन्म हुआ है। ज्योतिषियों ने आकर के छठी के दिन नामकरण संस्कार किया। छठी के दिन ब्राह्मण से नामकरण संस्कार करवाना चाहिए अथवा 6 महीने पर करवाना चाहिए। 6 की संख्या नामकरण में बड़ा महत्वपूर्ण रखती है। उनके भविष्य का कथन करना प्रारंभ किया। छठ देवी आकर के छठी के दिन विधाता की दूती भाग्य लिखती है। मुकद्दर की रोटी कोई छीन नहीं सकता और आसमान के तारे कोई गिन नहीं सकता। ये 2 चीजें अकाट्य सत्य हैं। जो आपके भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता है। भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। लेकिन भाग्य के भरोसे बैठे रहो ये भी कभी नहीं कहा गया है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, कम कर्म करते रहो और स्वयं परमात्मा कर्म करते रहते हैं। नहीं तिष्ठत्य कर्म कृत। वेद उनके लिए कहता है परमात्मा कभी भी एक क्षण बिना कर्म के नहीं रहते हैं। तो कर्म करते रहो, फल की आकांक्षा मत रखो जीवन में। छठी के दिन भाग्य बताना प्रारंभ किया है ब्राह्मणों ने। बोले इस बालक के 2 नाम हैं विशेष रूप से। एक तो इसका प्राण भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित किया गया, इसलिए विष्णुना आराता विष्णुराता। एक इस बालक का नाम विष्णुरात हुआ। और दूसरा जन्म लेते ही इस बालक ने परिता इच्छति इति परीक्षिता। चारों तरफ उसको देखना चाह रहा है जिसको मां के गर्भ में देखा था, इसलिए इस बालक का नाम परीक्षित हो गया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित नरेंद्र के भाग्य के विषय में बताने लगे। ये बालक आपका बहुत ही अद्भुत है। पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुर्यु मानवः। अपनी प्रजा का पालन करने के लिए ये इक्ष्वाकु पुत्र इक्ष्वाकु महाराज के समान होगा, ब्रह्मण्य होगा, सत्य संध होगा। किसकी तरह? दशरथ पुत्र राम की तरह। ये शरण्य होगा महाराज शिवी की तरह, और यह दुष्यंत की तरह शांत और गंभीर होगा। यह धनुर्धर अपने पितामह अर्जुन और सहस्त्रकारति वीर्यार्जुन के समान होगा। ये रंति देव के समान उदार होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, धैर्य में बलि के समान होगा,
श्री कृष्ण का परम भक्त होगा। सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक कमी है। क्या? इसका अंतिम बिगड़ेगा। कैसे बिगड़ेगा? इसके द्वारा ब्राह्मण कुल का अपमान होगा। महाराज युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ, क्लेश हुआ। मेरे कुल में ब्राह्मण द्रोही ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक हुए बैठे हैं। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो, इसका उद्धार श्री कृष्ण कथा मृत श्रवण करने से होगा। ब्राह्मण को यह अपमानित जरूर करेगा, लेकिन ब्रह्म शाप से मोक्ष दिलाने के लिए स्वयं परमहंस स्वरूप आत्माराम में विचरण करने वाले शुकदेव महर्षि के मुखारविंद से कृष्ण कथा मृत का पान करके जीवन मुक्त हो जाएगा। मेरे प्रभु का गुणानुवाद महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य के मुखारविंद से सुनेगा, जो जन्म लेते ही और निकल पड़े थे। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेन्दु, पुत्र पुत्र कहते हुए पिता जिनके पीछे चले थे, अभिनंदन किया था वृक्षों ने। उन सुखदेव के मुखारविंद से मेरे आराध्य की गुणगान को श्रवण करेगा, तब तो बहुत अच्छी बात है। क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्यः, यह ब्राह्मण का श्राप भी वरदान मैं तो मानता हूं। गांधारी और धृतराष्ट्र को अपना आदर्श मान करके, श्रेष्ठ ज्येष्ठ मान करके उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए धर्मात्मा युधिष्ठिर राज्य का पालन कर रहे थे। विदुर जी युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही राज्य का त्याग करके चले गए थे। आज वापस आए हैं और कर्कश वाणी बोल करके हृदय विदीर्ण कर दिया धृतराष्ट्र और गांधारी का। तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? जिन पांडवों के लाक्षागृह जाने में सहमति तुम्हारी थी, जिस द्रौपदी की लज्जा को छीनने में, हरण करने में सहमति तुम्हारी थी, जिस भीमसेन को जहर देने में सहमति तुम्हारी थी, महाभारत के युद्ध में पुत्रेष्णा के कारण सहमति तुम्हारी थी, आज उन्हीं पांडु पुत्रों के टुकड़े पर पल करके जीने की आशा रखते हो। 100 पुत्रों को गंवा करके भी अभी भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है? जिनको शत्रु कहते थे उन्हीं के टुकड़े पर पल रहे हो। ऐसे ऐसे वचन बोले कि हृदय विदीर्ण हो गया। अंधेरे में चुपचाप गांधारी और धृतराष्ट्र गए, योगाग्नि के द्वारा जंगल में जाकर के शरीर को पंच तत्व में विलीन कर दिया। महाराज युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ और विदुर जी ने समझाया। यत्र तत्र प्रजा का पालन करते हुए एक दिन थोड़ा अन्यमनस्क लगता है। कलिकाल का अब आगमन होने वाला है। मन में विकृतियां आ रही हैं, भाई भाई में द्वेष हो रहा है, माता पिता के प्रति अनुराग श्रद्धा कम हो रही है, प्रीति कम हो रही है। ये लक्षण कलि के आगमन का संदेश दे रहा है। और कलि कब आएगा? जब मेरे कृष्ण इस धरती का त्याग करके जाएंगे। तो जाओ अर्जुन, देखो तो सही, द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में विराजमान है कि नहीं? जाते हुए अर्जुन को सीख भी दिए। अगर भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया हो, वो अपने दिव्य धाम को जाना चाह रहे हो, तो अर्जुन उनका स्पर्श मत करना, नहीं नर रूपी सारी शक्ति को छीन लेंगे। अर्जुन पहुंचे हैं और भगवान श्री कृष्ण पूरे के पूरे यदुवंश को लगभग ब्राह्मणों के श्राप से नष्ट करवा करके स्वयं महाप्रयाण के लिए तैयार हैं अपने दिव्य धाम को जाने को। अर्जुन ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाया। आइए मित्रवर, आप गले लग जाइए, आपका स्थान यहाँ पर है। हृदयेश श्री कृष्ण हृदय लगाना चाहते हैं अर्जुन को, और अर्जुन स्वार्थी जीव कहता है ना ना, बड़े भैया ने मना किया है। भगवान ने कहा देखो तो सही, दुनिया मेरे गले लगने के लिए पागल है, और जिसको मैं गले लगाने के लिए बुला रहा हूं वो दूर भाग रहा है। चलो कोई बात नहीं है, इस गांडीव धनुष से ही मेरा स्पर्श कर लो। लोक लुभावनी मीठी मीठी बातों में आ गया अर्जुन। जैसे ही गांडीव धनुष का स्पर्श कराया, नर रूप सारी शक्ति को नारायण ने खींच लिया। अर्जुन ठूठा रह गया, सामान्य मानव रह गया, और उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रभु ने प्रेरित किया। कुछ भगवत
प्रेरणा से देवियां अर्जुन के साथ प्राण रखने के लिए निकल पड़ी। अर्जुन के साथ कोल भील का रूप बना करके स्वयं आए और अर्जुन से युद्ध किया। उन गोपियों को, अपनी रानियों को छीन करके ले गए और एक बात बन गई कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। और विल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था। लगे सरस्वती के कलकल निनाद को सुनकर भीम पुल के नाम पर कहा जाता है। भारत के महामानव के अंदर कितनी ऊर्जा थी, इसका ज्वलंत उदाहरण आज भी आप जाकर के देखो। सरस्वती नदी के ऊपर भीम पुल है। वहां से जैसे थोड़ा आगे चले, सबसे पहले द्रौपदी भीम खंड में समाहित होने लगी। भीमसेन ने कहा, देखो भैया द्रौपदी का कारण ये थी। बोले देखो शादी जयकारा होने लगा, घंटा निनाद बजने लगा और देव पुरुष ने कहा, आप विमान पर बैठिए। तो साथ देने वाले उस कुत्ते को विमान पर पहले बैठाने लगे। बोले नहीं, ये नहीं जाएगा, आप अकेले जाओगे। तो वेद मंत्र क्या झूठा है, संगत सद्गम संबदत्व। बोले नहीं, ये नहीं जा सकता है, स्वर्ग जाने का सदैव अधिकार केवल आपको है। बोले जिसने मेरा विपत्ति के समय में साथ दिया, उसको मैं उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि करते हुए देवताओं ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारी जय हो। आपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और उनका साक्षात धर्म ही था। साथ के क्रोध में बैठा करके, विमान पर बैठा करके सदैव महाराज युधिष्ठिर को स्वर्ग लेकर के गए। पिता पितामह के द्वारा पालित अनुशासित राज्य तो आज परीक्षित नरेंद्र ने प्राप्त किया। उत्तर की पुत्री इरावती को वरण करके जन्मेजय आदि पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन कीर्ति गाथा जानने के लिए, दिग्विजय के लिए निकले। हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, माटी से प्रेम रखना चाहिए। हमारे पूर्वजों की कीर्ति क्या है, उसको जानना जरूरी है। तभी आपको पूर्वजों के प्रति श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, प्रीति होगी, प्रेम होगा, आदर होगा। आज सीखने की आवश्यकता है परीक्षित नरेंद्र से। दिग्विजय एक बहाना हुआ। संपूर्ण भूमंडल में अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ को देखते हैं। अभी भी कुशा से आपूरित है यह पृथ्वी। धर्मात्मा के कुल में जन्म लिए भद्रास, केतुआल, किम पुरुष इत्यादि क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए पूरे भूमंडल में, और जैसे ही आकर के कुरजांगल क्षेत्र में पहुंचे